चलो ये आज हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत में किस क्रम में आई, कौन सी कंपनी कब आई, उनका कंपनियों का क्रम देखते हैं। यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम। सबसे पहले जो कंपनी आई है पुर्तगाली आई है। भारत में सबसे पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी आई? पुर्तगाली। इसके बाद पुर्तगाली की बात करूं तो सबसे पहले भारत में आने वाला पुर्तगाल का वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर जहाज से उतरा और वहाँ का एक शासक था जमोरिन। उसने उसका स्वागत किया, इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, जो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा सबसे पहले। वहाँ के शासक ने इसका स्वागत किया और वहाँ से हुए अपने राज्य में वास्को डी गामा मसाले ले गया, जिससे उसे 60 गुना वृद्धि हुई, 60 गुना लाभ हुआ उसे। यहाँ से जो वो ले गया था मसाला, उससे उसको 60 गुना लाभ मुनाफा हुआ। किसको? वास्को डी गामा को। तो हम देखते हैं सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में आने वाला वास्को डी गामा था। उसके बाद जब वास्को डी गामा को लाभ हुआ तो पुर्तगाल गया, तो पुर्तगाल के एक कंपनी का वो गठन किया गया। 1498 में एक कंपनी बनाई गई थी इस्तादो द इंडिया नाम की। 1498 में जब लाभ होगा तो ये तो कंपनी बनाएगी। तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी थी, जो 1498 में कोचीन बंदरगाह यानी कोचीन बंदरगाह भारत में एक मुख्यालय खोला ना। इसने पुर्तगालियों ने कोचीन यानी केरल में एक मुख्यालय खोला। पुर्तगालियों का मुख्यालय पूछा जाता है परीक्षा में कि पुर्तगालियों का कौन सा मुख्यालय है। प्रथम मुख्यालय कोचीन में खोला। ठीक है। जब कंपनी की स्थापना 1498 में हो गई, उसके बाद उसका गवर्नर बना के डी अल्मोड़ा को भेजा गया। पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर डी अल्मोड़ा को बनाया गया। अब जी प्रथम गवर्नर बन के आया पुर्तगाली कंपनी का, तो इसने एक कार्य किया है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू कर दी। ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कौन है? डी अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है? तो ये डी अल्मोड़ा की देन है। इसी प्रकार ये डी अल्मोड़ा के बाद डी अल्बुकर्क को द्वितीय भारतीय पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इस कंपनी का द्वितीय गवर्नर डी अल्बुकर्क को बनाया गया है। इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। इसने 4 महत्वपूर्ण कार्य किए। इनके बारे में क्वेश्चन परीक्षा में दिया जाता है। ये 4 बिंदु इसके याद रखना है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 4। इसने सबसे पहले सती प्रथा का अंत कर दिया। अल्बुकर्क ने सबसे पहला कार्य सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को विवाह करने की छूट दे दी गई। यानी पहला कार्य सती प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर कौन था? डी अल्बुकर्क। सती प्रथा का अंत किया। दूसरा कार्य किया, भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों की विवाह की अनुमति दे दी गई। और तीसरा कार्य 1510 में गोवा छीना। गोवा पर विजय कब की इसने? 1510 में। किससे छीना? बीजापुर के यीशुपादिल शाह एक शासक था बीजापुर का, उससे गोवा 1510 में छीन लिया। उसके बाद चौथा कार्य है भारतीयों को सेना में। पूछा जाता है कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सर्वप्रथम भारतीयों को सेना में भर्ती किया? तो ये अल्बुकर्क था। डी अल्बुकर्क गवर्नर था जिसने सर्वप्रथम भारतीयों को पुर्तगाली सेना में भर्ती सबसे पहले किया। ठीक है। ये 2 गवर्नर हो गए। प्रथम गवर्नर पुर्तगाली पूछा जाए तो डी अल्मोड़ा है, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। और दूसरा गवर्नर पूछा जाए तो इसने डी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर कौन है? डी अल्बुकर्क। इसने 4 कार्य किए। सती प्रथा का अंत किया, पुर्तगालियों को भारत में विवाह करने की छूट दे दी गई। तीसरा कार्य है 1510 में गोवा छीना, बीजापुर के यीशुपादिल शासक से छीना, भारतीयों को सेना में
भर्ती किया। इसके 4 कार्य हो गए। अब तीसरा गवर्नर आया डी कूना। इसने सिर्फ एक कार्य किया है। जो प्रथम बस्ती थी, प्रथम मुख्यालय जिसे बनाया गया था, किसको? कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। उस मुख्यालय उसको हटा के चेंज करके इसने मुख्यालय किसको बनाया? गोवा को। इसने ये मुख्यालय था पहले, इससे स्थानांतरण करके गोवा को मुख्यालय बना दिया। किसको? डी कूना का एक कार्य है, इसने गोवा को 1530 में मुख्यालय बनाया। पहले मुख्यालय 1530 में कोचीन था ना, इसने 1530 में गोवा को मुख्यालय बना दिया पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ बनाया? डी कूना ने, गोवा में। तो ये पुर्तगाली 3 गवर्नर हो गए। डी अल्मोड़ा हो गया, डी अल्बुकर्क हो गया, डी कूना। पुर्तगाली 3 गवर्नर हो गए। ठीक है। इसके बाद दूसरी यूरोपीय शक्ति आती है डच। कौन आती है? डच। डच की कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। पुर्तगाली कंपनी का नाम याद है? एस्तादो द इंडिया। 1498 ये सरकारी कंपनी थी। कोचीन 1503 में इसका प्रथम बस्ती बनाई गई। फिर दूसरी कंपनी आई डच। इसकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। जो डच थे ना, ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। कौन? डच। ये 1602 में मछलीपट्टनम भारत आए। मछलीपट्टनम में ने प्रथम अपनी बस्ती बसाई। किसने? डचों ने प्रथम बस्ती कहाँ बसाई? मछलीपट्टनम में, और 1602 में। अब अंग्रेज आए इसके बाद। मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों कंपनी का नाम था मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और एक निजी कंपनी थी, कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। लेकिन ये 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए अनुमति लेके आए थे ना। कितने वर्ष तक? 15 वर्षों के लिए। और ये व्यापारियों की कंपनी थी, निजी कंपनी थी, कोई सरकारी कंपनी नहीं थी। जब अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो एलिजाबेथ वहाँ की रानी थी। महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। इनकी 1603 में मृत्यु भी हो गई थी। 1603 में कब मृत्यु हो गई थी? इसके बाद जेम्स प्रथम बने थे ना। तो ये हो गई मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया गया 1600। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 1602 पहले आ गया 1602। तो ये डच दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन ये कंपनी की स्थापना पहले नहीं कर पाए थे। इससे पहले ये कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो सबसे कंपनियों का क्रम पूछा जाए तो हमें इसे उठा के यहाँ रख देंगे, इसे उठा के यहाँ रख देंगे। यदि इन यात्रियों का क्रम पूछा जाए तो ये रहेगा PDEF। इनकी ट्रैक है PDEF, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांस। और कंपनियों का क्रम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर अंग्रेज कंपनी आई, उसके बाद डच आई, और फ्रांस सबसे लास्ट में रहेंगे। केवल इनका यहाँ से चेंज हो जाएगा। कभी कभी होता है यात्री आए, उसके बाद कोई इस कंपनी की स्थापना बाद में कर पाया, कोई पहले कर दिया ना। आए तो ये पहले थे, लेकिन कंपनी की स्थापना इन्होंने पहले कर दी। ये अंतर हो गया। कंपनियों का क्रम अलग है और यात्रियों का क्रम जो अलग है। तो अब अंग्रेजी हम देख रहे थे। अंग्रेजी मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुई और ये निजी कंपनी थी। स्थापना के समय एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, जिनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। इसके बाद मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम इसके शासक राजा बनाए गए। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अंग्रेजों का प्रथम मुख्यालय कहाँ हुआ? मछलीपट्टनम में। और 1613 में सूरत में मुख्यालय स्थायी बनाया गया। मछलीपट्टनम में अस्थायी था, लेकिन 1613 में सूरत में स्थायी मुख्यालय अंग्रेजों ने बना लिया। पूछा जाता है अंग्रेजों की प्रथम बस्ती कहाँ थी, तो आप मछलीपट्टनम लगाएंगे। स्थायी बस्ती पूछ ले तो सूरत। ये दोनों में से एक ही बहुविकल्प में दिया होगा तो आसानी लगे, इसे लगा दो, इसे लगा दो, तो ठीक हो गया। तो ये अंग्रेजी बस्ती हो गई कहाँ पर? मछलीपट्टनम। इसके बाद फ्रांसीसी शक्ति आती है। फ्रांसीसी शक्ति में इसकी कंपनी का नाम था ओरिएंटल कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या था? ओरिएंटल कंपनी, जिसकी स्थापना 1664 में हुई थी।
ये भी एक सरकारी कंपनी थी ना। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जो 1664 में आई, और जिसने इस अपनी बस्ती 1668 में सूरत में बसाई। 1668 में सूरत में बसाई। उस समय इसके राजा कौन थे? वहाँ के शासक लुई 14वां थे। फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 14वां। तो ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम है, यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और फ्रांस आए ना। लेकिन कंपनी की स्थापना के बारे में पूछी जाए, कौन सी कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई, क्रम से लगाया जाए तो एस्ट्राडो द इंडिया सबसे पहले, उसके बाद मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद तीसरे नंबर ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड, ओरिएंटल कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी होगी ना। ठीक है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं ना। ये पुर्तगाली गवर्नर है, ठीक है।